अगर आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं और इस साल यानी कि जो 2027 में सीबीएसई एग्जाम लेने वाला है वो आप अटेंड करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य विद मैथ्स। ठीक है, अभी तक आपने क्लास 10th के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर तो पढ़ लिया होगा। ठीक है, और कुछ ऐसी इक्वेशंस देखी होगी जिन्हें हम कहते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दोनों इक्वेशन होती है ये दोनों ही साथ में काम करती, मतलब दोनों के लिए एक्स और वाई की वैल्यू बराबर रहती, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। इनकी आप ये बेसिक इक्वेशन तो जानते हैं, इन्हें सॉल्व करना भी जानते हैं। 3 मेथड्स एनसीईआरटी ने बता रखी है। पहली मेथड आप लोगों को पता है ग्राफिकल मेथड, दूसरी आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन और तीसरी एलिमिनेशन। इनके अलावा भी कुछ मेथड्स होती है जो मैं आपको अपकमिंग वीडियो या शॉर्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मगर क्या आपने ऐसी कुछ इक्वेशन देखी और क्या अगर ऐसी आ जाए तो आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे? ठीक है, अगर आप इन्हें सॉल्व करने भी जाएंगे अपने नॉलेज के हिसाब से, अगर आज तक देखी नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे पहले ये समझो। आपको मालूम ही नहीं है यहां से एक्स और वाई निकालना कैसे है। ठीक है, अगर मैं यहां पर एलसीएम वेलसीएम लेने का ट्राई भी करता हूं तो ये कुछ 2xy एलसीएम हो जाएगा और यहां पर आप देखोगे एक तरफ y आ जाएगा, एक तरफ -x आ जाएगा, इस तरफ -1 है और y - x इज इक्वल टू 2xy। और आप अगर चाहें कि यहां से y को सेपरेट कर ले या x को सेपरेट कर ले, ठीक है, ये मैंने y को सेपरेट करा। अब अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर y की जगह ये वैल्यू पुट भी करता हूं तब भी मेरा y वेरिएबल स्टिल वहां रहेगा। तो सवाल ही आ जाता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और भी इसी वीडियो के अंदर आप जुड़े रहें, आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि 10th क्लास की एग्जाम फेस करने से पहले आपको इस चैप्टर में और क्या क्या सीखना बाकी रह गया है जो एनसीईआरटी किताब ने आपको नहीं सिखाया है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जरा इन्हें सॉल्व करने की। हमारा मकसद ये है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बस खाली ये जानता हूं कि इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन रहेगी तो आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इतना मुझे पता है कि इतना नॉलेज उस बच्चे को है जो ये वीडियो देख रहा है कि इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन है तो वो सॉल्व करना जानता है। अगर आप वो बच्चे हैं जिन्हें ये सॉल्व करना नहीं आता है तो इस चैप्टर को कैसे किया जाता है इसकी पूरी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके इस चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं और चाहे तो मैं उसकी लिंक्स अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। मगर अभी मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं इन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके आ जाऊं और जो बच्चा इन्हें सॉल्व करना जानता है वो फिर इसे भी सॉल्व कर लेगा। तो आपको यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप हमेशा इन तरह के क्वेश्चन में देखेंगे कि नीचे जो डिनोमिनेटर रहेंगे वो आपके एक जैसे ही रहेंगे। ओके, तो यहां पर देखो 1/x है, यहां पर 1/y है, यहां पर भी 1/x है, यहां पर भी 1/y है। तो आपको क्या करना है, मान लो कि 1/x इज इक्वल टू कुछ भी वेरिएबल मान लो, मैं u मान लेता हूं और 1/y इज इक्वल टू v मान लेता हूं। अब क्या बचा? तो अब बस कुछ नहीं बचा, अब हो गया क्वेश्चन। ये हो जाएगा u/2 माइनस ये 1/y की जगह तो मैं v ही मान रहा हूं इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा, इट विल बी u - 2v इज इक्वल टू -2। और सेम ऐसे ही इसको लिख सकता हूं मैं u प्लस v/2 इज इक्वल टू 8 और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2u प्लस v इज इक्वल टू 16। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई। जब आप यहां से u और v की वैल्यूज को निकाल लोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर u रखोगे तो आप रेसिप्रोकल करके x को अपने आप ढूंढ लोगे और यहां पर v रखोगे तो उसका रेसिप्रोकल करके y को ढूंढ लोगे और इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें चैनल। अभी रिड्यूस करने के लिए कुछ और एग्जांपल भी ले लेते, थोड़े और कॉम्प्लेक्स भी ले लेते हैं। इसको तो खैर मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा क्योंकि ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि सर क्या चाह रहे हैं इसमें बताना। तो देखो ये 4x से तो ऊपर ही है, इसमें हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं। आप सिर्फ ये जो नीचे y आ गया ना इसको मान लो, ये नीचे सिर्फ y है ना, 1/y है ना, तो मैं मान लेता हूं कि लेट 1/y इज इक्वल टू p मान लो, u मान लो, u बढ़िया चल रहा है, u चलने दो। 4x ये हो जाएगा प्लस 6u इज इक्वल टू 15, 6x माइनस 8u इज इक्वल टू 14। देखो क्या हो जाएगी,
तो क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। आते हैं यार, जानते हैं इसको कैसे करना है। चलो, ये भयंकर नजर आ रहे हैं, है ना, डर लगता है ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चों को। तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं क्या बता रहा हूं आपको, जो एक इक्वेशन में मिलेगा वो का वही दूसरा में मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो बन जाएगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे ऐसा चाहेगा कि आप इसको ऐसा बना पाएंगे। मान लो कि यहां से कुछ भी ऐसा हो सकता है कि ये 4 हो गया है, ये 6 हो गया है, तो आप 2 कॉमन निकाल दो बाहर, तो अब इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y है, एक 3x माइनस 2y है, एक और 3x माइनस 2 है, तो इन्हीं को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं लेट 1/2x प्लस 3y, इसको तो अपन मान लेते हैं u, और 1/3x माइनस 2y, इसको मैं मान लेता हूं v। अब इक्वेशन को अगर देखूं मैं, इट इज 1/2u, या फिर लिख सकता हूं डायरेक्टली u/2, ये भी चलेगा, बढ़िया है। ओके, ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इट इज 12v/7, ओके, इज इक्वल टू 1/2। चलो, मैं अभी डायरेक्ट इस पर नहीं आ रहा हूं, पहले तो इसको अपन इस रूप में ले आए। ठीक है, 2 और 7 का एलसीएम कुछ हो जाएगा 14। ठीक है, ये 7 के टेप 7 बार मारा इसलिए 7u, प्लस ये 2 बार मारा इसलिए 12 के साथ मल्टीप्लाई 24v इज इक्वल टू 1/2। ये 14 उधर जाएगा, ऊपर से फिर कैंसिल करेगा, तो यही निपटा दो नहीं यार। 7 उधर गया, 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 7 बनेगा। और सेम अब सेकंड के लिए भी बात कर लेते हैं। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में क्या है, पूरा u है, ये u है, तो ये क्या हो जाएगा 7u, ये क्या हो जाएगा 4v इज इक्वल टू 2। ये देखो, दोनों इक्वेशन अपनी रेंज में आ गई, अपने रेडार में आ गई है। और अब रेडार में आने के बाद गोली मारना अपन जानते हैं। अब देखो, बोर्ड इन चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे कर सकता, बोर्ड को ये मालूम पड़ गया है कि नहीं, आदित्य सर पढ़ा रहे हो, बच्चा ये देख के आएगा, बच्चा ये जानता है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे कर सकते, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे देंगे। अब क्या करें भाई, ये यूवी की टर्म में, मगर ये जो यूवी है ये अखर रहा, इधर तो हमें खाली सिर्फ बिना वेरिएबल वाला नंबर होता, सिर्फ कांस्टेंट होता, इधर वेरिएबल क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इक्वेशन फर्स्ट को उठाता हूं, ये 3 को अंदर पहले मल्टीप्लाई करता हूं, ये 6u प्लस 3v इस फॉर्मेट में आ गया 7uv। ओके, अब इस पार्टी को नीचे ले आता हूं, दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कंप्लीटली ऐसा लिख सकता हूं 6u प्लस 3v डिवाइडेड बाय uv इज इक्वल टू 7। चलो, इधर कांस्टेंट चाहिए था, कांस्टेंट बन गया। अभी देखो, ये जो uv है ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, दोनों का अधिकार है इसके ऊपर, मतलब दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। ओके, आप देखोगे इधर तो v से v निपट रहा है और इधर u से u निपट रहा है। इट विल बी 6/v प्लस 3/u इज इक्वल टू 7। और अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। 1/v को आप x मान लो, 1/u को आप y मान लो, तो इट विल बिकम 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। मगर शर्त ये है, ये तब मान लें जब दूसरा भी इसी फॉर्मेट में आ रहा हो तो माने ना। चलो देख लेते हैं दूसरा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दूसरे को देखो, 3u प्लस 9v। उम्मीद करता हूं बच्चों बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा डायरेक्ट जरूर हो रहा है जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं उस अकॉर्डिंग, मगर फिर भी आपको समझ में आ रही है क्योंकि आप करना जानते हैं, इंटेलिजेंट हैं आप। ये uv इसके भी नीचे आ जाएगा, इसके भी नीचे आ जाएगा, तो इस बार क्या हो जाएगा, 3u से u कैंसिल तो बाय v, प्लस यहां पर v से v कैंसिल तो 9/u इज इक्वल टू 11। और 1/v और 1/u को तो मैंने बताया ना, आप 1/v को x मान लो, 1/u को हमने y मान लिया था, तो ये 9/। देखो ये हो गया तावीज पक्का या नहीं हो गया, हो जाएगा। तो उधेड़ दोगे आप इस क्वेश्चन को, अब बच रहा क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। रिड्यूस करने के अलावा भी ऐसा कुछ आ सकता है क्या जो इस वीडियो में कंसीडर करने की जरूरत है? तो हाँ है। आप इस क्वेश्चन को देखो और ये सोच के बताओ कि इसको करने में टाइम कितना, नंबर कितने बड़े बड़े भाई, सब्स्टिट्यूट भी करो, एलिमिनेशन भी, कैलकुलेशन कितनी ज्यादा हो जाएगी। मगर यहां पर एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो x का कोफिशिएंट इस तरफ है वो इस तरफ y का कोफिशिएंट है, और जो y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट है, और वहीं पर ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तब हमें क्या करना है, हम बस कुछ ना करें, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर ले, इन दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस कर ले। ठीक है, देखो जब मैं एक बार ऐड करता हूं तब एक इक्वेशन बन के आएगी, ऐड करूं, ठीक है,
तो क्या लिखूं, एक्स एक्स वाले ऐड हो जाएंगे, वाई वाई वाले ऐड हो जाएंगे, और नो अब बोलोगे ऐसे कैसे हो जाएंगे सर एक्स एक्स वाले ऐड, तो देखो भाई एलएचएस को अपने आप में ऐड करते हैं और आरएचएस को अपने आप में ऐड करते हैं, ये बात तो जानते हो ना। तो हाँ जानते हैं सर, ठीक है तो करो। चलो ऐसा कुछ लिखोगे आप। अभी देखो यहां से और यहां से x कॉमन, तो ये x निकाल दे, ब्रैकेट में क्या बच रहा है 217 प्लस 131, यहां से और यहां से y कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है वही 131 और 217, ठीक है कुछ नया थोड़ी ना बच रहा है, इज इक्वल टू इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। चलो अब मैं ऐड करने का काम चालू करता हूं। आप देखो 7 और 1 8, 1 और 3 4, 2 और 1 3, 348 हुआ x, यहां पर क्या हो जाएगा कुछ नया थोड़ी ना हो जाएगा 348 y बराबर में कितना, तो बराबर में इन दोनों का सम, 3 और 7 0, 10 हो गया, मतलब ये कितना हो गया 4, 9 और 8 17, ठीक है। और अब अगर देखें तो क्या 348 17 40 से कैंसिल होगा, तो 99% होना चाहिए। देखो करके तो देखो, इधर से कॉमन निकल रहा है, 1740 बाय 348 करें तो आप करोगे तो कुछ मिलेगा लगभग 5। ओके करके देख लेना, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 5, ये इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरीके से आप एक बार ऐड कर लिया है, एक बार माइनस करके देखते हैं। चलो माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट, बड़े में से छोटे को माइनस कर लेते हैं, 913 में से 827 को, तो आंसर ठीक है चलेगा, बढ़िया रहेगा। 2 को माइनस कर रहा हूं मैं फ्रॉम 1, तो जब माइनस करेंगे 217 131, ठीक है 217 में से 131 गया तो कितना बचेगा, यहां पर 6, यहां पर 21 में से 13 जाएगा तो 8, ओके 86x। यहां पर उल्टी माइनस हो रही है इसलिए माइनस का 86y, और यहां पर देखें 13 में से 7 गया तो 6, और ये अब कितना हो गया 0, और ये 90 में से 82 गया तो 8। तो देखो भाई x माइनस वाई 86 कॉमन, 86 बाय 86 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और अब देखो इसको, इनको कुछ ना करें, बस एलिमिनेशन में ऐड करें, 2x बराबर 6, x बराबर 3, और y भी कुछ ना कुछ मिलेगा ही सही, 2 जैसा कुछ, ठीक है हो गया है। देखते देखते हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और अगर समझ में आ गया है तो इसको देख लो और कमेंट में बता दो क्या दिखा। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसा मैथ्स है और ऐसी ही हमें पढ़नी है। चलो अब फिर दिमाग में ये बात आती है कि इतना पढ़ लिया इतना काफी, बोर्ड निकल जाएगा, बढ़िया नंबर आ जाएंगे, या और भी कुछ देखने की जरूरत है तो और एक आधा क्वेश्चन और देखो। आज सिर्फ इतना ही बताते हैं, और अगर मेरे दिमाग में और कोई क्वेश्चन आए कि नहीं बच्चों के साथ शेयर करने चाहिए, उनकी एग्जाम्स प्रिपरेशन में मदद करेंगे, तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। बस आपको क्या करना, आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, और उसका तरीका सब बताते हैं सब्सक्राइब करके, यही तरीका होता है। आप देखो आप कैसे जुड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, चलो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, ये क्वेश्चन हो गया ओके। अब आपसे बोला है आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है और इक्वेशन के नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी भाई, 3.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था एनसीईआरटी की कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और नो सॉल्यूशन का क्या है भाई, तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल रहेगा, मगर c1/c2 के इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, ठीक है। k की वैल्यू फर्स्ट केस में निकालते हैं। फर्स्ट केस में ये रहेगी कि x, और यहां पर x वाला a1/a2 कंपेयर कर लेते हैं, तो इट इज 1/3 शुड नॉट इक्वल टू, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो b1/b2 के इक्वल नहीं बताना है, 2/-k, ये माइनस के इधर, ये 3 इधर, ठीक है। तो -k इज नॉट इक्वल टू 6, या फिर कह सकते हैं k इज नॉट इक्वल टू -6। इसका मतलब है k सिर्फ -6 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रख दो आप चलेगा। और देखो यही तो होता है, यहां अगर -6 कर दूंगा तो ये भी 1/3 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो गया, 1/3, जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है, बराबर नहीं होने चाहिए। अब नो सॉल्यूशन में क्या होगा, यहां पर a1/a2 तो हो गया 1/3, b1/b2 हो गया भाई 2/-k, और c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इट मींस 5/-15 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये कैंसिल हुआ, -15 चलो इधर आ गया, ये प्लस का हो गया, बहुत बढ़िया, ये भी 1/3 हो गया। तो आप इधर इसको बराबर करो या इधर इसको बराबर करो, बात एक ही है। इट मींस ये उधर गया तो k शुड नॉट इक्वल टू -6,
और इसके इक्वल करेंगे तो k इज इक्वल टू 6 -6। ठीक है, ये आंसर आ गए कि दोनों तरफ से एक ही आया क्या? हाँ, तो k क्या नहीं होना चाहिए? तो सिर्फ -6 नहीं होना चाहिए और k -6 होना चाहिए, तभी तो नो सॉल्यूशन रहेगा। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? k का आंसर आप बता रहे हो 6 है और k का आंसर आप बता रहे हो -6 नहीं है, तो भाई कहां सॉल्यूशन निकल रहा है? उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर समझ में आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी भी मैथ्स स्ट्रॉन्ग बनाएं और उनकी भी साथ में बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।